राजेश और राय जी, आपका आज माँ भारती की एस्ट्रोलॉजी की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार थैंक यू। पिछली बार जैन साहब ने एक जॉब के बारे में एक कुंडली की एनालिसिस की थी और हमारे पास कुछ साथियों ने लिखा था कि साहब वो थोड़ा सा बेसिक और हमारा ज्ञान कुछ दे दिया जाए, जिससे कि हम भी उस कुंडली को या उस जैसी स्थिति को अच्छी तरह समझ सकें। तो बहुत हम जैन साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं इस बारे में कि जैन साहब सहमत हैं इसके लिए। और आज जो एस्ट्रोलॉजी की बेसिक जानकारी है कि हम किस तरह सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद किस तरह से उपयोग करें, किस तरह से बेसिक चीज़ों को समझें। तो जैन साहब, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है। मैं चाहूँगा कि आप प्रारंभ से बताएं कि कैसे जगन्नाथ हौरा सॉफ्टवेयर को सर्च किया जाए और क्या किस तरह से उसको डाउनलोड किया जाए और आगे किस तरह से हमारे जानने वाले इसको आगे इस्तेमाल कर सकते। धन्यवाद सुधीर जी, राजेश जी। आपने बहुत मौका दिया थोड़ा सा बताने के लिए। और जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो नेचुरली आता है कि हम हॉरोस्कोप कैसे बनाएं। और पहले तो लोग मैनुअली करते थे, लेकिन आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। और पेड सॉफ्टवेयर तो बहुत है, जैसे लियो सॉफ्टवेयर है, लेकिन नेचुरली हम लोग अभी बिगिनर्स स्टेज पर हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि उसको पेड हम सॉफ्टवेयर लें इस समय जो है। तो बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं आप इंटरनेट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसमें से जो हम लोग जो एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम जगन्नाथ होरा कहते हैं, ये काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। अच्छा इस सेंस में कि इसमें सारा डिटेल्स अवेलेबल है और एक एक्यूरेट भी है। तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्योंकि ये इजीली हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने इंटरनेट से, मैं बताऊंगा आपको कैसे हम डाउनलोड करेंगे इसको जो है। तो इसमें आप सिर्फ को यही टाइप करना है जगन्नाथ होरा। ये अपने आप आ जाता है जगन्नाथ होरा फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये जगन्नाथ होरा 8.0 डाउनलोड फ्री। तो ये सबसे ऊपर यही आया और इसमें आप यहाँ क्लिक करेंगे डाउनलोड को। तो इसको क्लिक करके आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह पर क्लिक करके। और मैंने इसको आज ही किया है डाउनलोड। और इसमें मैं दिखाऊंगा किस टाइप से जब हम डाउनलोड करके इसको ओपन करते हैं तो किस टाइप से इसमें ये आता है। ये हमारा जो बेसिक चार्ट है, इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम बेसिक की बात कर रहे हैं कि अपना हॉरोस्कोप हम कैसे बनाएंगे, बेसिक चार्ट जो है हम कैसे बनाएंगे। और इसमें जो चार्ट तो आप देख ही रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको कि सारी जो कैलकुलेशंस है वो कैसे कैसे हम देख सकते हैं इससे जो है। सबसे पहले एक क्वेश्चन ही आता है कि हम अपना चार्ट कैसे बनाएं इससे। तो इसमें ये जो इंफॉर्मेशन है ये कुछ और इंफॉर्मेशन है। तो मान लीजिए हमें अपना चार्ट बनाना है, तो यहाँ पर हम एडिट पर जाएंगे और एडिट में बर्थ डाटा हम लोग एडिट करेंगे। तो जैसे आपने देखा ये बर्थ डाटा एडिट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आ गया है। तो इसमें हम अपना बर्थ डिटेल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें आज का ही बनाना है, तो 16 अप्रैल है। अप्रैल यहाँ ये जो मंथ के ऑप्शंस हैं, तो इसमें हम मंथ का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेट लिख सकते हैं, जो भी डेट लिखना चाहें। यहाँ पर हम ईयर लिख सकते हैं। और फिर ये टाइम है, मान लीजिए कि अभी किसी का बर्थ हुआ है तो ये टाइम हमारा 20:04 हो जाएगा, राइट। और मान लीजिए कि अभी दिल्ली में बर्थ हुआ, तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, ये ऑल द स्टेट्स इन यूएसए। अगर यूएसए में बर्थ हुआ है तो हम इसको क्लिक कर सकते हैं और जो भी स्टेट है यहाँ पर हम उसको चूज कर सकते हैं। बट मान लीजिए कि बर्थ दिल्ली में हुआ है तो आउटसाइड यूएसए है, तो अब यहाँ पर हम इंडिया का जो ऑप्शन है या अदर कंट्रीज है, डबल आई क्लिक करेंगे तो आप देखिए इंडिया आ गया इसके अंदर। और यहाँ पर हम सिटी का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए कि न्यू दिल्ली में बर्थ हुआ तो हम
न्यू दिल्ली यहाँ पर लिखेंगे और इसमें जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो ऑप्शन है इसको हम क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा सारा जो बर्थ डिटेल इसमें आ गया और इसको हम जैसे ही, ये आप देखिए लॉन्गिट्यूड दिया हुआ दिल्ली का 7730 2836, ये टाइम जोन दिया हुआ है यहाँ पर जो है, और इसको जैसे ही हम ओके करते हैं तो ये हमारा चार्ट बन जाता है। तो ये आज की पोजीशन है, आज के दिन इस समय जो है हमारा प्लैनेट की पोजीशन क्या है। तो आप देख रहे हैं कि लग्न जो है ये, इसको हम लग्न कहते हैं, ये फर्स्ट हाउस होता है और 12 हाउसेस होते हैं और स्कोप में 12 भाव होते हैं। तो इस जो नॉर्थ इंडियन सिस्टम हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये बेसिकली जो चार्ट बना हुआ है ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट है और इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें हम किसी भी तरह का, नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, किसी भी तरह का ऑप्शन लेकर हम इसमें चार्ट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्रेफरेंस में हम जाएंगे तो ये रिलेटेड टू डिस्प्ले वाला जो है, रिलेटेड टू डिस्प्ले, तो इसमें हम चार्ट स्टाइल एंड लैंग्वेज, तो क्लिक करेंगे इसमें तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये नॉर्थ इंडियन लिखा हुआ है, इसमें हम जो भी आपको कन्वीनियंट है, साउथ इंडियन भी है, ईस्ट इंडियन भी है, तो ये हम लोग जो यूज करते हैं इंडिया में, या तो हम साउथ इंडियन स्टाइल यूज करते हैं या बंगाल स्टाइल यूज करते हैं जिसको ईस्ट इंडियन स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पर हम चूज कर सकते हैं। तो हमने चूज किया नॉर्थ इंडियन, तो ये नॉर्थ वाला। अब मान लो साउथ इंडियन करते हैं हम लोग, तो ये साउथ इंडियन, जैसे ही हम ओके करेंगे तो साउथ इंडियन फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये जो चार्ट आया साउथ इंडियन फॉर्मेट में आ गया। तो हम किसी भी फॉर्मेट में, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम नॉर्थ इंडियन कर सकते हैं, तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल में आ गया। तो ये हमें प्लैनेट की पोजीशन पता लगती है और जैसे मैंने कहा कि हॉरोस्कोप में 12 भाव होते हैं और यहाँ ये जो फर्स्ट हाउस होता है इसको हम लग्न कहते हैं, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है, टेंथ है, 11th एंड 12th हाउस। हर हाउसेस के अपने अपने सिग्निफिकेशंस होते हैं। हम किसी भी जो लाइफ के एस्पेक्ट होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट, वो हम हर हाउस से एग्जामिन करते हैं। और ये क्वेश्चन आता है कि कौन से हाउस से हम क्या देखें। तो ये जो बनाए गए हाउसेस, जो ज्योतिष में हाउसेस बनाए गए हैं, ये कोई एडॉक बेसिस पे नहीं बनाए गए। दे आर बेसिकली द लाइफ साइकिल ऑफ ए पर्सन। हमारी जिंदगी में जैसे जैसे जो जो कुछ होता है, वो हमारा यहाँ बर्थ होती है, बर्थ से लेकर डेथ तक का जो लाइफ साइकिल है, उसमें जो भी हमारे साथ होता है उसके जो सिग्निफिकेशंस है वो इन हाउसेस से हम देखते हैं। तो अगर हम उसको समझ लेंगे तो हमें बहुत आसान हो जाता है कि हमें किस हाउस से क्या देखना है। बट उसकी बात अभी थोड़ा बाद में करेंगे। बट अभी हम इस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं कि इससे हम क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक तो आपने देखा कि ये हमने लग्न चार्ट बना लिए और जनरली आप कोई भी कंप्यूटर हॉरोस्कोप देखते हैं, लग्न चार्ट के साथ साथ एक चार्ट और भी होता है जिसको हम नवांश चार्ट कहते हैं या D9 चार्ट कहते हैं। ये बेसिकली चार्ट है जो हमारी मैरिटल लाइफ के बारे में जो हम एनालाइज करते हैं उसके बारे में बताता है। बट जनरली इसको हम साथ साथ बनाए थे लग्न चार्ट के साथ साथ। और भी बहुत सारे इंडिविजुअल चार्ट होते हैं जो हम लाइफ के इंडिविजुअल एस्पेक्ट को जब एग्जामिन करते हैं, कोई हमारा संतान से रिलेटेड होता है, कोई धन से, कोई प्रोफेशन से, कोई एजुकेशन से, कोई हेल्थ से। तो अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में भी डिविजनल चार्ट्स होते हैं। और मेनली जो ये जो डिविजनल चार्ट्स हैं वो हमारे 16 डिविजनल चार्ट होते हैं जो कि मेन है। बट उसके अलावा भी बहुत सारे डिविजनल चार्ट होते हैं। तो अगर हमें कोई भी डिविजनल चार्ट देखना है तो आप यहाँ देखिए चक्र लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम चक्र को क्लिक करेंगे ये हमारे पास डिविजनल चार्ट आ गए। जैसे ये लग्न चार्ट हो गया, ये नवांश चार्ट हो गया जिसको हम D9 कहते हैं, ये हमारा दशमांश चार्ट हो गया जिसको हम D10 कहते हैं, ये हमारा D20 हो गया विषांश चार्ट कहते हैं, D7 सप्तांश चार्ट कहते हैं, D60 साष्टांश
चार्ट कहते हैं। और कोई भी चार्ट अगर हमें और भी देखना है तो हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो वी हैव ऑल द ऑप्शंस, जितने भी डिविजनल चार्ट होते हैं उनके ऑप्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें सप्तांश बनाना है तो D7 पर हम क्लिक करेंगे तो ये D7 चार्ट आ गया। तो इस मेथड से राइट क्लिक करके हम कोई भी डिविजनल चार्ट जिसकी भी हमें जरूरत है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो हमारे लग्न चार्ट है, ये जो बेसिक चार्ट है वो हो गया, और सारे डिविजनल चार्ट हो गए। इसके अलावा जब हम बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि भाव चलित चार्ट भी होता है, क्योंकि लग्न चार्ट बेसिकली ये राशि चार्ट है कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में है। और इसमें हम लोग मान लेते हैं, प्रिज्यूम कर लेते हैं कि राशि एंड हाउसेस दे कोइंसाइड विद ईच अदर, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो लग्न की हम पोजीशन निकालते हैं दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट हाउस। तो लग्न की डिग्री के हिसाब से, और डिग्री आप यहाँ लिखा है, यहाँ पर हर प्लैनेट की डिग्री लिखी हुई है और लग्न की डिग्री लिखी हुई है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको जब हम बेसिक क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मिल जाती है, कौन सा प्लैनेट किस डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है, नक्षत्र के कौन से पद में है, किस राशि में है, ये सब चीजें यहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके अलावा जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तो दशाएं चाहिए हमको कि इस समय जो है कौन सी दशा ऑपरेट हो रही है। और बेसिकली हम लोग दशाएं तो बहुत सारी हैं, बट नॉर्थ इंडिया में या आजकल ज़्यादातर जगह हम लोग विंशोत्तरी दशा का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दशा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारी दशा है आगे कि इस समय कौन सी दशा ऑपरेट हो रही है। और इसमें आप देखिए कि ये राहु की दशा 13/10/2011 से लेकर 13/10/2029 तक है। इस समय जो इस व्यक्ति की या जो हमने हॉरोस्कोप बनाया, इसमें दशा जो है राहु की चल रही है, मेन पीरियड जिसको हम महादशा कहते हैं। और महादशा हर प्लैनेट की अलग अलग होती है, और राहु की दशा जो है वो 18 साल की होती है। और दशा के साथ साथ हम जो है अंतरदशा भी निकालते हैं, जिसको हम सब पीरियड कहते हैं। हर प्लैनेट की महादशा में सभी 9 प्लैनेट की अंतरदशाएं भी होती हैं। तो अंतरदशा निकालना है हमें, तो इसको हम क्लिक कर देंगे तो राहु की महादशा में हर प्लैनेट की अंतरदशा हमें पता लग गई कि कौन सी अंतरदशा कब से कब तक है। जैसे आप देख रहे हैं कि राहु में राहु की जो अंतरदशा है वो 23 जून 2014 तक है। राहु में जुपिटर की अंतरदशा 17 नवंबर 2016 तक। तो इस तरह से हमें जो जितने भी हमारे सब पीरियड है वो मालूम हो जाते हैं। किसी भी महादशा में जितने भी अंतरदशाएं होती हैं वो मालूम हो जाती हैं। और अंतरदशा हम क्यों निकालते हैं? क्योंकि जब महादशा होती है लंबे पीरियड के लिए होती है, और आपने देखा होगा कि एक महादशा में, पूरी महादशा में जो रिजल्ट्स होते हैं दे कीप ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द सब पीरियड। सब पीरियड कौन सा है, और इन दोनों में से जो भी प्लैनेट स्ट्रांग होता है, या तो महादशा लॉर्ड हो या सब पीरियड लॉर्ड हो, दोनों में से जो भी स्ट्रांगर होगा उसके रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो नेचुरली हमें जब रिजल्ट की हम बात करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से प्लैनेट की स्ट्रेंथ कितनी है। और वैसे भी हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते जब तक कि हमें हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ का आइडिया ना हो कि प्लैनेट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या हैं, वो क्या दे सकता है, वो क्या रिजल्ट दे सकता है। और वो हमें जब भी पता लगेगा जब हमें हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ मालूम हो, जिसको हम बल कहते हैं, ग्रह बल कहते हैं। और इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि हर हाउस के सिग्निफिकेशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए ये 7th हाउस है तो इट इंडिकेट्स आवर मैरिटल लाइफ। ये हमारा 10th हाउस है, इट इंडिकेट्स आवर प्रोफेशनल लाइफ। तो किस हाउस के सिग्निफिकेशंस आपको किस क्वांटिटी में मिलने वाले हैं, नेचुरली वी आर कंसर्न विद दैट ओनली कि हमारा मैरिटल हैप्पीनेस कितनी मिलेगी, या हमारा प्रोफेशनल लाइफ कितनी अच्छी होगी, या वेल्थ हमारी कितनी अच्छी होगी, संतान हमारी कैसे होगी। तो ये जानने के लिए जो है हमें हर हाउस की भी स्ट्रेंथ चाहिए, हर उसको हम कहते हैं भाव बल, कि हर प्लैनेट कितना स्ट्रांग है और हर जो हाउस है वो कितना स्ट्रांग है। जैसे मैंने कहा कि ये जनरली जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, बट यहाँ पर आप देखेंगे ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूरी तरह से अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं स्ट्रेंथ, आपने यहाँ क्लिक किया स्ट्रेंथ पे, तो आप देखिए यहाँ पर कि आपको हर
प्लैनेट की स्ट्रेंथ मालूम हो गई। देखिए अब ये सन है, मून है, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वेनस, सैटर्न, और इनकी स्ट्रेंथ कितनी है। ये जो स्ट्रेंथ की यूनिट होती है रूपास होती है। तो आप देख रहे हैं कि सन की जो स्ट्रेंथ है 10.79 है, मून है 7.89 है, मार्स इतना है, मरकरी इतनी है, जुपिटर 6.28 है, वेनस 6.61 है। तो ये हमें हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ पता लग गई। तो हमें आइडिया लग गया कि किस प्लैनेट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन सा प्लैनेट हमें किस तरह के रिजल्ट देता है। और आप देख रहे हैं कि सन यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट है। सन जो है वो स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है उसकी, है भी, क्योंकि सन यहाँ पर आप देख रहे हैं उच्च का भी है। तो सन की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, सन हमारे लिए बहुत अच्छा प्लैनेट है। तो ये हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ हो गई। और जैसे मैंने कहा कि हमें हर हाउस की भी स्ट्रेंथ निकालनी। तो यहाँ पर आप कहीं भी राइट क्लिक करेंगे तो ये आप देखिए, ये आपको भाव बल जहाँ लिखा हुआ होगा, ये भाव बल ये आ गया। और यहाँ पर आप देखिए एक से लेके जो हमारे हाउसेज है, इसको हम नीचे भी स्क्रॉल कर सकते हैं। तो हर हाउस की स्ट्रेंथ पता लगे कि फर्स्ट हाउस की स्ट्रेंथ 8.86 रूपास है, सेकंड हाउस की 8.11 है, थर्ड हाउस की 7.27 है। तो इस तरह से हर हाउस की जो स्ट्रेंथ है वो भी हमें पता लग जाती है, राइट। तो सबसे अच्छी चीज है यहाँ पर कि हमें हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ मालूम है, हर हाउस की स्ट्रेंथ मालूम है, और ये हमारी प्रिडिक्शन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और हम prediction करने में, क्योंकि अनलेस एंड अंटिल वी नो द स्ट्रेंथ ऑफ ईच प्लैनेट, ईच हाउस, वी कैन नॉट बी एक्यूरेट इन द प्रेडिक्शंस। और भी बहुत सारे स्ट्रेंथ निकालने के तरीके हैं। एक विंशोपक बल होता है, बट वो भी एक तरीका है स्ट्रेंथ निकालने का, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वो भी ऑप्शन हमारे पास है। बट मेनली वी गो बाय दिस बिकॉज इसमें जब हम स्ट्रेंथ निकालते हैं तो वी टेक ऑल एस्पेक्ट इनटू अकाउंट। तो ये ज्यादा हमारा एक्यूरेट होता है। तो इसलिए जो हमारा ग्रह बल है, भाव बल है, वो आप देख रहे हैं कि सारा का सारा यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद जो प्लैनेट की पोजीशन तो है ही है, जितने भी जो हमारे हॉरोस्कोप होते हैं, बहुत सारे योग होते हैं। और योग एक नहीं होता, योग बहुत सारे होते हैं। और हमें उनका भी आइडिया होना चाहिए कि कौन सा योग है हॉरोस्कोप में। और जब भी कोई भी जब योग होता है तो दे सुपरसीड द नॉर्मल पोजीशन ऑफ प्लैनेट, then they act rather than the normal position of planet, and horoscope can completely change the complexion of the horoscope. तो योग का जब तक हमें आइडिया नहीं होगा फिर भी हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए योग का आइडिया लेने के लिए योग भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप ये देखिए योगा जो यहाँ पर है, इसमें आपको सारे योग जो इस हॉरोस्कोप में है यहाँ पर लिखा हुआ है सारे के सारे। तो ये भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये भी आपको नॉर्मल सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पर इवन आपको योग का भी ऑप्शन दिया हुआ है पूरा का पूरा। तो योग भी आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कौन कौन से योग हैं इसमें जो है। और योगों के बेसिस पर भी जो आप अपने प्रेडिक्शंस हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो योग हो गया, जन्म कुंडली हो गई, दशा हो गई, और ये जो डिविजनल चार्ट है वो हो गए आपके जो है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। एक हमारा अष्टक वर्गा होता है, अष्टक वर्गा, और अष्टक वर्गा चार्ट्स होते हैं। 8 तो चार्ट होते हैं, और एक सर्वाष्टक वर्गा होता है जिसको हम टोटल अष्टक वर्गा चार्ट बोलते हैं। एक तो हर प्लैनेट का बनाते हैं हम इंडिविजुअल अष्टक वर्गा चार्ट, और एक टोटल सभी प्लैनेट का जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है उसके बेसिस पर हम अष्टक वर्गा चार्ट बनाते हैं, सर्वाष्टक वर्गा चार्ट। तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो अष्टक वर्गा यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सारे आपको 9 के 9 अष्टक वर्गा चार्ट्स हो गए। तो जो भी कैलकुलेशन जरूरी होती है हमारे प्रिडिक्शन के लिए, ऑलमोस्ट एवरी कैलकुलेशन इज, और ये बेसिक है, बट जैसे हम लोग और ज्यादा थोड़ा सा एक्सपर्टाइज करते हैं इसमें, तो ट्रांजिट का भी देखिए यहाँ पर ऑप्शन है। कौन सा प्लैनेट कब ट्रांजिट कर रहा है, किस राशि में ट्रांजिट करेगा। और वैसे भी जो बहुत सारे एस्पेक्ट वगैरह होते हैं वो भी सारे के सारे हैं। जैसे आप व्यू में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं योगा का ऑप्शन है। और इवन जब हम हॉरोस्कोप मैच करते हैं, जब शादी की बात करते हैं तो हॉरोस्कोप मैच करते हैं, और हॉरोस्कोप मैचिंग का भी स्कोर आप यहाँ से देख सकते हैं।
जैसे आप देखिए कि जैसे मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन किया मैचिंग का, तो इसमें ये आ गया कंसिडर ए ब्राइड, जिसका कि जो नक्षत्र क्या है। तो हमने नक्षत्र जो भी है उसको नक्षत्र लिखेंगे ब्राइड का, क्योंकि ये जो हॉरोस्कोप है ये मान लीजिए एक तरह से ब्राइड ग्रूम का हो गया जो है। तो लड़के का हॉरोस्कोप ये है, और लड़की का हॉरोस्कोप मान लीजिए कि हमने नक्षत्र देखा, नक्षत्र का पद देखा कौन सा है, और उसमें ओके में क्लिक कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट्स आ गए 15 पॉइंट्स आउट ऑफ 36। तो मैच मेकिंग के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर ऑप्शन है कि स्ट्रेट अवे अगर आप अपने लड़के का हॉरोस्कोप बनाएं या लड़की का हॉरोस्कोप बनाएं, तो उसके बेसिस पर आप ब्राइड या ब्राइड ग्रूम का नक्षत्र और उसका पद जो है वो सिलेक्ट करके आप उसका जो गन मिलान है वो भी आप मालूम कर सकते हैं। और जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो ट्रांजिट भी हम देखते हैं, वो भी है यहाँ पर, तिथि की डेट वगैरह है वो भी है, फिर ये मिसलेनियस ऑप्शंस होते हैं वो भी है, और इवन जो एस्पेक्ट वगैरह होते हैं वो भी हमारे सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि करीब करीब मैं कहूँगा कि जितनी भी जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस सॉफ्टवेयर में जो है पूरी तरह से अवेलेबल है। तो कोई भी व्यक्ति इसको डाउनलोड कर सकता है, और फ्री डाउनलोड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स वेरी एक्यूरेट एंड आई थिंक इट गिव्स द कंप्रेहेंसिव इंफॉर्मेशन दैट वी नीड फॉर मेकिंग योर हॉरोस्कोप। तो ये है, इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, थैंक यू जैन साहब। इससे पहले कि आयुष ओबराय इस बारे में कुछ क्वेश्चन पूछें आपसे, मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को यही बता दें कि जो हाउस हैं वो फिक्स होते हैं, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे उनको कि जहाँ 1 लिखा है वो हमेशा 1 ही रहना है, और जहाँ 12 लिखा है वो 12 ही रहना है। ये भी लोगों को पता होना चाहिए। नहीं, मैं लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू एक्चुअली और इसके कि अलावा मैंने, हाँ, आप थोड़ा ये भी बता दें कि मून जिस हाउस में होगा उसका लॉर्ड उसकी चंद्र राशि होगी, और फर्स्ट बिल्कुल। हाउस का देखिए लॉर्ड जो है वो आपकी लग्न राशि बता रहा है, हाँ, और देखिए ज्योतिष लेकर में, सूर्य जहाँ पे होगा वो क्या सूर्य राशि बताएगा क्या? आप थोड़ा इस बारे में बताएं दर्शकों को। करेक्ट या, देखिए हमारे जो ये आप देख रहे हैं चार्ट, बेसिक चार्ट, तो इसमें कुछ नंबरिंग लिखा हुआ है, 7 8 9 10 11 12, और मैंने कहा 12 राशि होती है जोडियक में, एरीज से लेके पाइसेस तक, और ऐसे ही 12 हाउसेस होते हैं। और मैंने कहा कि 12 जो हाउसेस हैं वो हमारी लाइफ का साइकिल है, जन्म चक्र है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। और जो इंफॉर्मेशन है, दो इंफॉर्मेशन है, एक तो कौन सा प्लैनेट किस राशि में है, और कौन सा भाव किस राशि में है, ये हमारी इंफॉर्मेशन है। और इसको प्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। नॉर्थ इंडियन सिस्टम में हम उसी इंफॉर्मेशन को किसी और तरह से प्रेजेंट करते हैं, साउथ इंडियन सिस्टम में हम उसी इंफॉर्मेशन को किसी और तरह से प्रेजेंट करते हैं। इवन जो बंगाल स्टाइल होता है उसमें हम किसी और तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इवन जो वेस्टर्न स्टाइल होता है उसी इंफॉर्मेशन को हम और तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इंफॉर्मेशन एक ही है, बट देयर डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट द सेम इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जस्ट मैं बताऊं कि ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, ये हम नॉर्थ इंडिया में इस टाइप का फॉर्मेट यूज करते हैं। इन्फॉर्मेशन वही रहेगी, इन्फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं होने वाला, उसको हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए यहाँ पर जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल है इसमें हाउसेस फिक्स्ड होते हैं, हाउसेस फिक्स्ड होते हैं। ये हमारा हमेशा फर्स्ट हाउस होता है, इसमें राशि कोई भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द राशि ऑफ असेंडेंट, बट ये हमेशा फर्स्ट हाउस होगा। और इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, और ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ हाउस है, एट्थ हाउस है, नाइन्थ है, टेंथ है, 11th एंड 12th हाउसेस। इस तरह से हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा फोर्थ हाउस है, लेकिन उसमें राशि जो है 10 नंबर की राशि है। ये हमारा 10th हाउस है, उसमें राशि 4 नंबर की है। तो यहाँ पर राशि, हाउसेस फिक्स्ड हैं, हाउसेस, लेकिन राशि जो है वो अलग अलग होगी हर हाउस में डिपेंडिंग ऑन द राशि ऑफ असेंडेंट। लेकिन हाउसेस जो नॉर्थ इंडियन सिस्टम में फिक्स्ड होते हैं, और जो मूवमेंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब इसी इंफॉर्मेशन को साउथ इंडियन सिस्टम में हम और किसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे? मेरे ख्याल से इसकी जरूरत इसमें अगर नहीं। हम एक बार जस्ट मैं बता देता हूँ
ये साउथ इंडियन सिस्टम है, क्योंकि काफी लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं, साउथ इंडियन सिस्टम। अब इसमें वही इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसको हमने जो प्रेजेंट किया या रिप्रेजेंट किया वो अलग तरीके से किया। इसमें आप देखिए कहीं नंबर नहीं लिखे हुए, जबकि वहां पर नंबर लिखे हुए थे राशियों के। और जो चीज नहीं लिखी जाती है इसका मतलब वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है। तो यहाँ पर राशियां फिक्स्ड है। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, 12 पोर्शन होंगे, कोई भी हॉरोस्कोप होगा। तो ये हमारी फर्स्ट राशि एरीज है, ये टॉरस है, जेमिनी है, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, इस तरह की राशि है। बट यहाँ पर हाउसेस फिक्स नहीं होते हैं, हाउसेस चेंज होते रहते हैं। नॉर्थ इंडियन सिस्टम में तो हाउसेस फिक्स्ड हैं, लेकिन यहाँ पर हाउसेस वेरी करते हैं, राशियां फिक्स्ड हैं। और जैसे नॉर्थ इंडियन सिस्टम में हमारा मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होता है, यहाँ पर मूवमेंट क्लॉकवाइज है। और जहां भी जो हमारा असेंडेंट होता है तो हम उसको यहाँ लिख देते हैं, एएस जैसे लिखा हुआ है ना, तो दिस इज द असेंडेंट। ये हमारा 7th साइन है, तो ये हम कहेंगे कि लिब्रा हमारा असेंडेंट है यहाँ पर। तो ये हमारा फर्स्ट हाउस हो जाएगा, ये सेकंड हाउस हो जाएगा, ये थर्ड हाउस हो जाएगा। तो हर सिस्टम, हर इसमें जो हमारे हाउसेज वो चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो राशियां हैं वो फिक्स्ड है। ऐसे ही हम बंगाल स्टाइल में भी कुछ और तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बट अभी उसकी इतनी जरूरत नहीं है। तो अभी हम इसी के ऊपर बात करते हैं, नॉर्थ इंडियन स्टाइल के ऊपर। तो जैसा ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, थोड़ा सा आप लॉर्ड के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे 1 और 8 नंबर की राशि मार्स की होती है, ठीक है। हाँ, मैं अभी बताता हूँ उसका। कि पहले जो आपके क्वेश्चन थे कि हमारी जन्म राशि जिससे कि वो चंद्र राशि कौन सी है, क्या होती है, दिखाई दे रही सूर्य है राशि कि क्या होती है। तो एक तो इसको तो हम लग्न राशि कहते हैं। ये हमारा जैसे 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिब्रा साइन है, तुला राशि है, तो इसको हम कहेंगे हमारी लग्न है, तुला राशि है। और जहां पर मून होता है, जिस राशि में मून का प्लेसमेंट होता है वो हमारी जन्म राशि होती है। तो यहाँ पर आप देखिए मून जो है एक्वेरियस साइन में है, कुंभ राशि में है। तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति की जो जन्म राशि है वो कुंभ राशि है। मून जिस राशि में भी होगा। और कहते हैं जन्म नक्षत्र, लोग पूछते हैं क्या होता है, तो मून जिस नक्षत्र में होता है जन्म के समय, आप देख रहे हैं कि ये मून जो है ये शतभिषाग नक्षत्र में है। तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति का जो नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र है, वो शतभिषाग। तो मून जिस राशि में है वो आपकी जन्म राशि है, और मून जिस नक्षत्र में प्लेस्ड होता है वो आपका जन्म नक्षत्र होता है। और इसी तरह से लोग कभी कभी सन साइन भी पूछते हैं, क्योंकि बहुत बार जो हम लोग मैगजीन में या पेपर में देखते हैं कि हमारे प्रिडिक्शन सन साइन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो नेचुरली सन जिस राशि में है वो हमारा सन साइन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सन जो है एरीज साइन में है, मेष राशि में है। तो हम कहेंगे जो सन राशि है या जो हमारा सन साइन है वो एरीज है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा एक डिफरेंस है, जो हमारा वैदिक सिस्टम है और जो वेस्टर्न सिस्टम है। वैदिक सिस्टम के हिसाब से जो सन एंटर करता है मेष राशि में, या जैसे अभी हमने देखा कि नए साल की शुरुआत हुई, बैसाखी जिसको हम बोलते हैं, कि 15 अप्रैल के आसपास एंटर करता है। जबकि जो हमारा वेस्टर्न सिस्टम है उसमें जो सन मेष राशि में एंटर करता है दैट इज अराउंड 23 मार्च। तो ये दोनों में डिफरेंस है। हमारे वैदिक सिस्टम में जो सन मेष राशि में एंटर करता है, नए साल की शुरुआत होती है, वो 15 अप्रैल है। जबकि जो वेस्टर्न सिस्टम है उसमें सन मेष राशि में 23 मार्च के आसपास एंटर करता है। और जितनी भी जो 12 राशियां हैं, जैसे आपने भी पूछा कि हर राशि का कोई ना कोई प्लैनेट एक लॉर्ड होता है, हर राशि का कोई ना कोई प्लैनेट एक स्वामी होता है। तो नेचुरली उस राशि की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उस प्लैनेट से भी गवर्न होती हैं। तो यहाँ पर जो राशियों के लॉर्ड हैं, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक, ये 2 राशियों का लॉर्ड मार्स होता है, जिसको हम मंगल कहते हैं। फिर टॉरस एंड लिब्रा, वृष और तुला राशि, इन दोनों का स्वामी एक है, जिसको हम वीनस कहते हैं या शुक्र कहते हैं। फिर जेमिनी एंड वर्गो, मिथुन और कन्या राशि, नंबर 3 और 6, इन दोनों राशियों का लॉर्ड एक है, जिसको हम मरकरी या बुध कहते हैं। फिर जो कैंसर साइन है, जो कर्क राशि है, उसका लॉर्ड मून है, चंद्रमा है। देन लियो साइन, जिसको हम सिंह राशि कहते हैं, उसका लॉर्ड सन है, सूर्य है। और जो राशि 9 और 12 है, सेजिटेरियस एंड पाइसेस या धनु या मीन राशि, इन दोनों का लॉर्ड जो है वो जुपिटर है, जिसको बृहस्पति या गुरु कहते हैं।
और जो राशियां कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस हैं, मकर और कुंभ राशि, राशि नंबर 10 एंड 11, इन दोनों का लॉर्ड सैटर्न है, जिसको हम शनि कहते हैं। तो इस तरह से ये हर राशि के लॉर्ड होते हैं। और इसमें भी जब हम हॉरोस्कोप की बात करते हैं तो आपने बहुत बार सुना होगा कि ये प्लैनेट केंद्र में है, ये त्रिकोण में है, ये त्रिक हाउस में है, इसलिए इसका प्लेसमेंट ऐसा है। कभी भी जब हम प्लैनेट की पोजीशन देखते हैं अपने हॉरोस्कोप में, ये देखने के लिए कि क्या रिजल्ट उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दो चीजें होती हैं। एक तो प्लैनेट किस राशि में है, और दूसरा है प्लैनेट किस हाउस में है। राशि से पता लगता है कि उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ कितनी है, लेकिन जो हाउस है कि किस हाउस में है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द इवन द प्लैनेट पोजीशन इन द जोडियक। तो हमें जब हम किसी भी जब प्लैनेट की बात करेंगे तो हम दोनों एंगल से देखेंगे कि वो किस राशि में है और किस भाव में है, किस हाउस में है। और जो हमारे 12 हाउसेस हैं, ये जो मैंने कहा 1 से लेके 12 हाउसेस हैं, इनको हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और ये जो 4 हाउसेज जो आप देख रहे हैं केंद्र वाले, जो इसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, इसको फोर्थ हाउस कहते हैं, इसको 7th हाउस कहते हैं, ये इसको 10th हाउस कहते हैं। ये चारों हमारे केंद्र स्थान है, ये क्वाड्रेंट हाउसेज हम बोलते हैं। जब कोई भी प्लैनेट इन हाउसेज में प्लेस्ड होता है तो हम कहते हैं कि वो प्लैनेट हमारे केंद्र स्थान में है, क्वाड्रेंट हाउसेज में। तो ये 4 हाउसेज हैं, फर्स्ट, फोर्थ, 7th एंड 10th। दे आर नोन एज क्वाड्रेंट हाउसेज और द केंद्र हाउसेज। इनका रोल क्या है आप देखिए। इनको हम विष्णु स्थान भी कहते हैं। विष्णु मीन्स कि द हाउसेज विच आर नीडेड टू सस्टेन आवर लाइफ। जैसे हम कहते हैं कि लाइफ की हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा मकान, वो हमें इन हाउसेज से मिलती है। ये हमारी हेल्थ है, ये हमारे सुख हैं, ये हमारा सेंसुअल प्लेजर है, और ये हमारा कर्म का स्थान है। ये 4 चीजें हमारी लाइफ में जरूरी हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो इसलिए इनको हम विष्णु स्थान के नाम से भी जानते हैं। एंड क्वाड्रेंट हाउसेज आर सपोज्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट हाउसेज एज फार एज स्ट्रेंथ इज कंसर्न। तो इनको हम स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस माना। और ये हमारे लाइफ के जो, अगर हम अपनी लाइफ को 3 पार्ट में डिवाइड करें तो ये हमारा फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ द लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। और जैसा आप जानते हैं कि हम लाइफ के जो शुरुआत में या फर्स्ट 1/3 पार्ट में बहुत मेहनत करते हैं। वी ट्राई टू क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट वी कैन सस्टेन द बैलेंस पार्ट ऑफ द लाइफ, क्योंकि उस समय हमारे एनर्जी बहुत होती है, उस टाइम हम मेहनत कर सकते हैं। तो ये लाइफ के उस पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट भी होते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। फिर ये जो 3 हाउसेस हैं, फर्स्ट हाउस है, 5th हाउस है और 9th हाउस, दीज आर नोन एज द ट्राइन हाउसेज, और इनको हम त्रिकोण हाउस भी बोलते हैं। ये फर्स्ट हाउस है, ये 5th हाउस है और ये 9th हाउस। तो इनको ट्राइन हाउसेज या त्रिकोण हाउसेज भी बोला जाता है, और इनको हम लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं। लक्ष्मी स्थान मीन्स द हाउसेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, कि हमें लाइफ में जो प्रोस्पेरिटी मिलती है, क्योंकि मैंने कहा ये तो बेसिक नीड है लाइफ, बट हमें खाली बेसिक नीड तो चाहिए नहीं, हम तो लाइफ में प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, आगे बढ़े कुछ जो है, तो हमें इन 3 हाउसेज से मिलती है, ट्राइन हाउसेज से। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज लक्ष्मी स्थान और द हाउसेज ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो ये भी जो हाउसेज बहुत अच्छे माने गए, क्योंकि इन हाउसेज से हमको प्रोस्पेरिटी मिलती है। और उसके बाद 3 हाउसेज हैं जो हमारे लाइफ के नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न, लाइफ के नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को, उनको हम त्रिक हाउस कहते हैं, नेगेटिव हाउस कहते हैं या मैलेफिक हाउसेस कहते हैं। ये 3 हाउसेस हैं, 6th हाउस है, 8th हाउस है और 12th हाउसेस। इन 3 हाउसेस को, 6th हाउस को, 8th हाउस को और 12th हाउस को, इनको हम त्रिक स्थान कहते हैं, क्योंकि ये तीनों हाउसेस हमारे लाइफ के नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न करते हैं। बाकी जितने भी हाउसेस हैं वो लाइफ के पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न करते हैं। जैसे ये 6th हाउस है, जितने भी हमारे अपोनेंट्स हैं, हमारे रोग है, ऋण हैं, लिटिगेशंस हैं, एनिमीज हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर कोई क्रॉनिक डिसीज वगैरह होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे लाइफ में एक्सपेंडिचर, जो भी जिस चीज का भी व्यय होता है, एंड ऑफ द लाइफ है, उसको रिप्रेजेंट करता है।
तो ये तीनों जो है हमारे इनको हम त्रिक हाउस के नाम से जानते हैं, और नेचुरली क्योंकि हमारे लाइफ के नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न करते हैं, तो इसमें किसी प्लैनेट का प्लेसमेंट होना अच्छा नहीं माना जाता, ये एक तरह से नेगेटिव हो जाता है। तो ये हमारे तीन जो है वो त्रिक हाउस। इसके अलावा भी बहुत सारे जो क्लासिफिकेशन है, एक 4 हाउसेज होते हैं, 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, इनको हम कहते हैं उपचय स्थान। उपचय का मतलब होता है हाउसेज ऑफ ग्रोथ। ये जो हमारे हाउसेज ऑफ इनिशिएटिव हैं, एफर्ट्स हैं, मेहनत हैं, उसके होते हैं कि अगर हम अपनी काबिलियत के, अपने स्किल, अपनी मेहनत के बेसिस पर आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो ये 3 हाउसेस का रोल इंपॉर्टेंट होता है, 3rd हाउस का, 6th हाउस का, 10th हाउस का और 11th हाउस का। और यहाँ पर किसी भी प्लैनेट का प्लेसमेंट खराब नहीं माना गया। कोई भी प्लैनेट अगर इन हाउसेज में प्लेस्ड होता है तो उसके रिजल्ट जो है हमें अच्छे ही मिलते हैं। तो ये हमारे बेसिकली, इनको हम उपचय स्थान कहते हैं। और इसके अलावा एक और जिसको हम कैटेगरी कहते हैं त्रिसडाई हाउसेस। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो शरीर के लिए ये हमारे नेगेटिव हाउसेस हैं, बट ये भी हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी है। 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, तो इनसे भी अगर हम 6 से 12 काउंट करें तो हमें 3 हाउस मिलते हैं, जिसको हम 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस बोलते हैं। वो हमारे त्रिसडाई हाउसेस हो जाते हैं, जो कि इन केंद्र हाउसेस के लिए त्रिक स्थान बन जाते हैं। वो भी इन केंद्र हाउसेस के लिए नेगेटिव हाउसेस हो जाते हैं। और इसके अलावा ये जो 2nd हाउस और 11th हाउस, इसकी हमने चर्चा नहीं की क्योंकि ये हमारे न्यूट्रल हाउसेस है। न्यूट्रल हाउसेस है मतलब कोई भी प्लैनेट जब इन हाउसेस में प्लेस्ड होता है तो हाउस की वजह से उसकी स्ट्रेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये न्यूट्रल हाउसेस है। और इसके अलावा 2 हाउसेस होते हैं मारक स्थान। आपने बहुत बार सुना होगा कि मारक की दशा चल रही है, मारक क्या होता है, लोग पूछते हैं। तो ये जो 2 हाउसेस हैं, ये हमारा 2nd हाउस है और 7th हाउस है। 2nd हाउस और 7th हाउस, इनको हम मारक स्थान कहते हैं। मारक स्थान इसलिए कहते हैं कि जो 8th हाउस और 3rd हाउस है, ये लॉन्गेविटी के हाउसेस होते हैं हमारे। और ये दोनों जो हाउसेस हैं, 2nd और 7th हाउस, 2nd हाउस 3rd हाउस से 12th है, और जो 7th हाउस है वो 8th हाउस से 12th है। लॉन्गेविटी को खत्म करता है, इसलिए हम इसको मारक स्थान कहते हैं। तो इन हाउसेस में कोई भी प्लैनेट प्लेस्ड हो, इनके लॉर्ड हो, इनको कोई एस्पेक्ट कर रहा हो, तो वो सारे प्लैनेट हमारे मारक प्लैनेट बन जाते हैं। मारक का मतलब होता है कि डेथ इन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट, जो हमें मृत्यु तुल्य कष्ट तक दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द जो भी दशा वगैरह चल रही है, तो इनको हम मारक स्थान भी कहते हैं। अच्छा, थोड़ा-सा चाहता हूँ कि जो हमारी दृष्टि है कि हर प्लैनेट सातवें को देखता है और बाकी प्लैनेट करेक्ट। तरह से देखते हैं। या और हाँ। थोड़ा-सा और टर्म्स हैं ब्रीफ में। एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि लोग एक्चुअली ज़्यादा देख के थक जाते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा जान लीजिए, बाकी तो मैं चार्ट लगा दूँगा, जिससे कि लोगों हाँ। को सुविधा रहे। तो करेक्ट। और थोड़ा-सा हम तो लोग हम एलिफिक और बेनिफिक के बारे में ही बात करेंगे जैन साहब। मेरा मानना ये है करेक्ट। कि आपने हमें बताया है कि बेनिफिक प्लैनेट जो हैं वो वीनस है, आपका मरकरी है और केतु है, और एक और आपने कोई प्लैनेट बताया है इसी में। और आपने बताया है कि मार्स और सन और राहु, हाँ, और सैटर्न ये मैलेफिक है। मैं बता तो आपने फिर फंक्शनल बेनिफिक और हाँ, मैलेफिक की भी बात मैं की। बताता हूँ आपको। तो